हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देवी की एंजल 1212। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस को आप में काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी यूनिक लगती है। तो आज की फाइल सिलेक्शन के लिए आप लोगों के सामने है ये दो इमेज, जिनमें से किसी एक इमेज को आपने इंट्यूटिवली पिक कर लेना है। जस्ट इन केस इस वक्त आपकी इंट्यूशन नहीं वर्क कर रही है तो आप अपनी फाइल को अपने नेम इनिशियल्स के बेसिस पर भी पिक कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल वन, अगर आपने अपने लिए फर्स्ट इमेज को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को ज़रूर क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो आपकी बहुत ज़्यादा पसंद आती है या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। हमारे पास यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मुझे जैसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या किस तरह से आप लाइफ को अप्रोच करते हो, किस तरह से आप लाइफ को लीड करते हो या कैसा आपका लाइफस्टाइल है, ये बहुत ज़्यादा उनको कहीं ना कहीं पसंद आता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा बहुत हाई मेंटेनेंस वाले या बहुत ज़्यादा रिच वाइब वाले दिखते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही एकम्प्लिश्ड हो अपनी लाइफ में, आप बहुत ही ज़्यादा करिज्मेटिक, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हो अपने नेचर में, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड भी हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, काम हो, बहुत ज़्यादा शांत हो। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कूल हो और आप जो भी काम करते हो बहुत ही सोच समझ करके, बहुत धैर्य के साथ में आप उस काम को कहीं ना कहीं करना पसंद करते हो। आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हो जो अपने काम में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक यू आर एक्सेप्शनली गुड इन वॉट एवर यू आर डूइंग। स्पेशली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये चीज़ करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो सकते हो, जिसने कहीं ना कहीं अपने हार्डवर्क से अपनी लाइफ में एक एकम्प्लिश्ड पोजीशन अपनी लाइफ में सिक्योर करा होगा, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड बहुत ज़्यादा सिक्योर और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर भी बनाती है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो चीज़ों को ब्यूटीफाई करना और एस्थेटिक्स पे कहीं न कहीं ध्यान देने वाला पर्सन हो सकता है, जो कि चीज़ों को काफ़ी ब्यूटीफुली हैंडल करना पसंद करता है। आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जिनको स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता होगा, जिसकी वजह से आपके अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक डिसिप्लिन कहीं न कहीं आ चुका है और यही डिसिप्लिन, यही स्ट्रक्चर कहीं न कहीं आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हो सकता है आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड एंड बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हैं, इसी वजह से कहीं न कहीं उन्हें ये सारी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कहीं न कहीं ये पर्सन जो है वो डायनामिक नेचर से ज़्यादा स्टेबल नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, काम नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कामनेस को ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वे आपको कहीं न कहीं ऐसे भी देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो अपने वाइब्स को लेकर के। और कहीं न कहीं आपके जो बच्चे हैं या आपसे जो छोटे हैं, जो यंग हैं, आप उन्हें भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट करना पसंद करते हो। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा शार्प नेचर के भी हो सकते हो। आपकी एक साइड जहाँ बहुत ज़्यादा कामिंग है, बहुत ज़्यादा सूदिंग है, वही दूसरी साइड जो है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा लिमिटिंग बिलीव्स वाली है या बहुत ज़्यादा हार्श स्ट्रिक्ट ऐसी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखे हैं, बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स देखी है, बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स देखा है, जिस वजह से आपका ये जो नेचर है, ये कुछ ऐसा हो गया है कि जो कि कभी भी किसी एक सिचुएशन में हमेशा फँस कर के नहीं रहता है। आप कब हर बार अपनी सिचुएशन से, अपनी हार्ड सिचुएशन से कहीं न कहीं बहुत जल्दी बाहर निकल के आ जाते हो, जो कि आपके पार्टनर को काफ़ी यूनिक लगती है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखता है कि आप बहुत ही ज़्यादा फ़ास्ट हो अपने काम को करने में, किसी तरह की डिसीज़न लेने में या किसी भी तरह की
प्रोजेक्ट को एकम्प्लिश करने में या किसी तरह की वर्क को कंप्लीट करने में आप बहुत ज़्यादा स्पीड दिखाते हो। आप किसी भी चीज़ में डिले करना बिल्कुल पसंद नहीं करते और बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहना बहुत पसंद करते हो। आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी हो, बहुत ज़्यादा वाइज़ डिसीज़न लेना पसंद करते हो, लेकिन इन स्पीड में स्पीड को मेंटेन करते हुए भी आप कहीं न कहीं सही डिसीज़न लेना पसंद करते हो। आप स्पीड में तो रहते हो, लेकिन फिर भी काफ़ी ग्राउंडेड और काफ़ी काम रहना पसंद करते हो। आप हार्शली या रश में आकर के किसी तरह के कोई डिसीज़न नहीं लेते हो। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी हो सकती है आपकी। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि बोल्डनेस के साथ-साथ आप काफ़ी लविंग, केयरिंग एंड बहुत ज़्यादा रोमांटिक काइंड ऑफ पर्सन यहाँ पे हो सकते हो। हो सकता है कि ये जो साइड है ना, ये रोमांटिक साइड, कहीं न कहीं ये चीज़ आपके पार्टनर के आस-पास ही कहीं न कहीं आप दिखती हो सकती है, ये जो साइड है आपकी। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं न कहीं एक इनिशिएटर काइंड ऑफ एनर्जी में हमेशा रहते हो, जो कि हमेशा किसी चीज़ को इनिशिएट करता है, स्पेशली कनेक्शंस में, रोमांटिक कनेक्शंस में, जैसे कन्वर्सेशन हुआ या आप गिफ्टिंग करना हुआ या रोमांटिक जेस्चर्स प्रेज़ेंट करना हुआ, ये सारे जो एफर्ट्स हैं ना, वो ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आपके साइड से ज़्यादा है कंपेयर टू योर स्पाउसेस साइड। मुझे ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा केयरफुली इवैल्यूएट भी करते हो एट टाइम्स ऑफ टेकिंग एक्शन और एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी गिफ्टिंग करने की एक नेचर यहाँ पे हो सकती है, या हो सकता है ये आपका लव लैंग्वेज हो, जिसमें आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं न कहीं आपको गिफ्ट्स तो देते हैं, बट उससे ज़्यादा गिफ्टिंग आप उनके करते हो। कहीं न कहीं आप उनका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हो, उनको गिफ्ट्स देते हो, उनकी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हो, उनके लिए कहीं न कहीं पोएट्रीज़ आप लिखते हो या कोई आर्ट बनाते हो, जो कि आप उन्हीं को डेडिकेट करते हो। और कहीं न कहीं ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, बहुत ज़्यादा यूनिक लगती है। क्योंकि हो सकता है कि उनके लाइफ़ में ऐसा कोई पर्सन रहा ही नहीं जो इनको इतना एप्रिशिएट करता है या उनको इतना प्रेज़ करता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा ये भी दिख रहा है कि आप जो भी करते हो, कहीं न कहीं आप अपनी फैमिली के लिए ही करते हो। आप उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए, उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको ही कहीं न कहीं नर्चर करने के लिए, ग्रो करने के लिए ही आप सारी चीज़ें, शायद सारी कोशिशें आप करते हो, जो कि काफ़ी आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएबल लगता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर गार्डनिंग करने का या अम कुछ ऐसा काम करने का बहुत ज़्यादा पैशन हो सकता है, या फिर आपको करना अच्छा लगता हो सकता है, जिससे एस्थेटिक्स बढ़े, कहीं न कहीं ब्यूटिफ़िकेशन बढ़े, हर जगह साफ़-सुथरी रहे। या अगर आप गार्डनिंग भी करते हो, तो कहीं न कहीं वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्ज़ॉटिक फ्लावर्स या फिर ऐसे फ्लावर्स जो कि ऑर्नामेंटल हो या बहुत सुंदर दिखने वाले जो फ्लावर्स होते हैं, उनको आप कहीं न कहीं लगाना पसंद करते हो। ट्रीज़, जो कि फ्रूट देने वाला जो ट्रीज़ होता है, वो भी आप कहीं न कहीं लगाना पसंद करते हो, और ये चीज़ कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उनको भी अच्छी लगती है। नेचर से जुड़ाव आपका उन्हें बहुत पसंद आता है। अब हम देखते हैं कि और कौन-सी चीज़ें हैं जो आपकी फ्यूचर स्पाउस को आप में पसंद आती है। वी हैव सरप्राइज़। ओके, जैसा कि मैंने कहा, आप जिस तरह से गिफ्टिंग करते हो, जो भी उनके लिए बनाते हो, जो भी आर्ट उनके लिए क्रिएट करते हो सकता है कि आप हैंड रिटन लेटर्स उनको देते हो या कुछ ऐसे हाथ से बनाए हुए चीज़ें देते हो सकता है एम्ब्रॉयडरी किया हुआ रुमाली हो गया, या उनके लिए कोई ऐसी पोइट्री हो गई या शायरी हो गई, जो 2-3 लाइन की हो, लेकिन उसमें आपका कहीं न कहीं प्यार झलकता है, आपका कहीं न कहीं एक उसमें एक पर्सनल टच झलकता है। उन्हें ये सारे सरप्राइज़ेज़ जो आप देते हो उनके लिए, या कभी कोई ऐसा डिश बना दिया जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर कोई ऐसा डिश बना दिया जो उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया, तो ऐसे जब सरप्राइज़ेज़ आप उन्हें देते हो ना, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है वो चीज़।
रिपेयर के साथ-साथ मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, बहुत ज़्यादा काम नेचर के हो, आप ज़्यादा झगड़ा नहीं करते, आप ज़्यादा डिमांड नहीं करते हो उनसे किसी भी चीज़ को लेकर के और ना आप कभी भी कलेश नहीं करते आप उनके साथ में। इसीलिए कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सँभाल के रखने वाले पर्सन हो और आप चीज़ों को अगर ख़राब हो जाती है तो आप कहीं न कहीं उसे रिपेयर करने की भी कोशिश करते हो। स्पेशली आपके जो बॉन्ड्स हैं, उनमें आप चाहते हो कि कभी भी खटास ना आए, इसलिए आप उसके लिए भी हमेशा प्रयत्नशील रहते हो। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखता है कि आप जब भी उनसे मिलते हो ना, एज़ इन आप वैसे तो रोज़ उनसे मिलते हो, बट ये चीज़ है कि जब भी आप उन्हें किसी स्पेशल ऑकेज़न में आप उनसे मिलते हो ना, तो आपको वो हमेशा नए रूप में, नए अंदाज़ में हमेशा पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ या आपकी पर्सनल डेवलपमेंट या आपका जो पर्सनल ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, वो बहुत ज़्यादा बार होता रहता है, जिसकी वजह से या आप खुद में फ़िज़िकल ट्रांसफ़ॉर्मेशन बहुत ज़्यादा करते हो, जिससे आपके अंदर हर बार एक न्यू न्यू टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर के आता है या फिर एक न्यूनेस आपकी अपीयरेंस में आती है, जो चीज़ वो देखते भी हैं और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। कहीं न कहीं आप ही वजह हो अपने रिश्ते में फ्रेशनेस लाने के लिए या उस फ्रेशनेस को सँभाल के रखने के लिए। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ में जो ट्यूनिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करके रख पाते हो। ऐसा हो सकता है कि आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का जो लाइन ऑफ वर्क है, वो सेम हो या अगर सेम नहीं है तो सिमिलर भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास बहुत सारी कॉमन टॉपिक्स पर बात करने के लिए बहुत कुछ रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप दोनों का अगर अलग-अलग प्रोफ़ेशन है, तो जब भी वे अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करते हैं या जब भी आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, यूजुअली आप दोनों को एक-दूसरे की बातें समझ में आती है। किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन बैरियर या किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या अंडरस्टैंडिंग गैप वहाँ पे नहीं रहता है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो फ्यूचर में। और आप कहीं न कहीं कोशिश भी करते हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस की जो भी प्रॉब्लम्स हो या किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज़ हो या चैलेंजेस हो, उनमें आप कोई नया आइडिया, फ्रेश आइडिया उनको प्रेज़ेंट कर सको, जिन्हें वो इम्प्लीमेंट कर सके अपने प्रॉब्लम में ताकि उनका सॉल्यूशन निकल सके। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं न कहीं आपको एक गार्डियन की तरह देखते हैं, एक प्रोटेक्टर की तरह देखते हैं, जो कहीं न कहीं अपने परिवार के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। और आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हीलिंग वाइब्स देने वाले पर्सन भी हो सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि जब भी आपके फ्यूचर स्पाउस को किसी भी तरह की प्रॉब्लम या किसी भी तरह की चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तब वे आपके पास आते हैं और आप उन्हें या तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का कोई आइडिया दे देते हो या तो फिर उनको इस तरह से कंसोल करते हो कि उनके अंदर एक हिम्मत आ जाती है कि वे उन चैलेंजेस को फेस कर सकें। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय-बाय। हेलो बायलजो, अगर आपने अपने लिए सेकंड इमेज को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो आप इन एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी जो बहुत अच्छी लगती है या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। हमारे पास है यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर अभी इस वक्त नहीं है तो हो सकता है कि आप शादी के बाद बहुत ज़्यादा करेजियस या बहुत ज़्यादा ब्रेव, बहुत ज़्यादा असर्टिव हो जाएं अपने बिहेवियर में। ऐसा भी हो सकता है कि आप की जो पर्सनल पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए फ्यूचर में। आपने हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स देखे हों, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे हो, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखे हो और हो सकता है इन डाउनफॉल से आप कहीं न कहीं वापस से अपने आप को स्क्रैच से बिल्ड करके आपने अपनी लाइफ में हाइट्स या फिर किसी तरह की प्रमोशंस या बहुत ही कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल और बहुत ज़्यादा करेजियस, बहुत ज़्यादा ब्रेव बन चुके हो, जो कि
कभी भी हार नहीं मानता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर ये करेज, ये ब्रेवनेस, ये स्ट्रेंथ के अलावा बहुत सारा कंपैशन भी है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को काफ़ी सॉफ्टली हैंडल करते हो, बहुत काइंडनेस के साथ हैंडल करते हो, बहुत जेंटलनेस के साथ हैंडल करते हो, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हो सकता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेवनेस है, बहुत ज़्यादा करेजियस हो आप बाय हार्ट, इसीलिए आप लोगों को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हो, क्योंकि जिस इंसान में हिम्मत होती है ना, वही इंसान माफ़ कर सकता है। माफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। ग्रज रखना बहुत आसान है, लेकिन माफ़ करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड कैरेक्टर के आप हो सकते हो। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आपने अपने जो भी वीकनेसेस थी, अपनी जो भी शैडो साइड थी, उसको कहीं न कहीं हील किया है, अपने आप को बहुत ज़्यादा सँभाला है, बहुत ज़्यादा संजोया है, इस वजह से आपके अंदर ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये आई होगी। विथ 9 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स देखा हो और अपनी लाइफ में हमेशा हार्ड वर्किंग रहे होंगे, इसी वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव किया है। ये चीज़, ये कार्ड उसी चीज़ को कहीं न कहीं यहाँ पे हाइलाइट कर रहा है कि आपने, क्योंकि अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है, उन चैलेंजेस में आप बहुत बार गिरे हो, बहुत बार उठे हो और कहीं न कहीं अपने आप को रीबिल्ड करा है, जिस वजह से आपने अपनी लाइफ में मल्टीपल एस्पेक्ट्स में या मल्टीपल फील्ड्स में, मल्टीपल एरियाज़ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करी होंगी। हो सकता है आपकी बहुत सारी ड्रीम्स थी, चाइल्डहुड ड्रीम्स थी, या हो सकता है बहुत सारे ऐसे गोल्स थे, एम्बिशंस थे, आपने उन सभी को अपनी रियलिटी बनाई है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने उन चीज़ों को अपने रियलिटी बनाई, उसके बाद से कहीं न कहीं आपका एक गुड फॉर्च्यून टाइम, एक गुड लक का पीरियड कहीं न कहीं शुरू हुआ होगा, जिसमें आपको कहीं न कहीं और ज़्यादा हिम्मत मिली, और ज़्यादा मोटिवेशन मिला चीज़ों को अचीव करते हुए, कि आप और भी चीज़ें कहीं न कहीं अचीव कर सको। जिसकी वज़ह से कहीं न कहीं आपका एम्बिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एट दिस मोमेंट। ये चीज़ कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। ऐसा हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो भी कहीं न कहीं काफ़ी एम्बिशियस, काफ़ी कॉम्पिटिटिव और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, डिटरमाइंड हो अपने गोल्स को लेकर के, अपने अचीवमेंट्स को लेकर के कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्राउड हैं। इसीलिए कहीं न कहीं वो आपके अचीवमेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा प्राउड हैं और कहीं न कहीं मानते हैं, और कहीं न कहीं उन्हें ऐसा भी लगता है कि कभी भी अगर आपको किसी भी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, तो वो कहीं न कहीं आपके साथ में खड़े रहेंगे आपको सपोर्ट देने के लिए भी। मुझे ऐसा लगता है कि भले ही आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नेचर के हो, या बहुत ज़्यादा पैशनेट नेचर, बहुत ही फायरी नेचर के आप हो, लेकिन उसके साथ-साथ कहीं न कहीं आपके अंदर एक कंपैशन, एक बहुत ही सॉफ्ट हार्ट भी है। आप कभी भी किसी दूसरे लोगों को दुःख में या तकलीफ़ में नहीं देख सकते, इसलिए कहीं न कहीं आप चैरिटी करते रहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव किया है, इसी वजह से लोग आपके पास आते हैं आपसे कुछ सीखने के लिए या आपसे कुछ जानने के लिए, या कभी-कभी हो सकता है कि वे आपसे कुछ मनी भी बोरो करके लेके जाए, और आप इतने उदार दिल के हो कि उन्हें आप दे भी देते हो पैसे कि वो अपना कर्ज़ उतार ले, या फिर आ आप बाद में उनसे ऐसे कर्ज़ ले लोगे, वापस ले लोगे, ऐसी कोई चीज़ बोल कर के आप उन्हें पैसे भी दे देते हो। आप बहुत ही ज़्यादा चैरिटेबल पर्सन भी हो कि गरीब लोगों की मदद करना, बच्चों की मदद करना, या जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करना कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। स्पेशली आप अपने वेल्थ को शेयर करने में कभी भी आप हिचकिचाते नहीं होंगे। हो सकता है कि आपकी ऐसी सोच हो कि आप जितना लोगों की मदद करोगे, उतना ही कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें वापस लौटाएगा। हो सकता है आपकी ऐसी फिलॉसफी हो जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। विथ लिमिटेशन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत बार डाउनफॉल देखा है, इसकी वजह से आपके लिए, आपके मन में कुछ ना कुछ लिमिटिंग बिलीव्स कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाते होंगे, कुछ ना कुछ इल्यूजन्स कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाते होंगे, और आपने कहीं न कहीं लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी पास्ट में बहुत ज़्यादा सामना किया हो है। हेल्पलेसनेस का कहीं न कहीं काफ़ी हद तक सामना किया गया है। इसीलिए आप कहीं न कहीं इन सारे डीप इमोशंस को, या इन डीप अंडरस्टैंडिंग
आपकी बहुत ज़्यादा डीप है लाइफ को लेकर के, इसीलिए कहीं न कहीं जब भी आपसे कोई मदद माँगने के लिए आता है, तो आप उन्हें कहीं न कहीं मना नहीं कर पाते हो। और कहीं न कहीं आप जब भी किसी मुसीबत में फँसते हो, तो कहीं न कहीं अपने आप को ग्राउंड करके और कहीं न कहीं उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हो, रादर देन उस इल्यूज़न में ट्रैप होने के बजाय। आप चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पसंद करते हो। आप कभी भी अपने कॉन्सिक्वेंसेस से डर करके भागते नहीं हो, या अपने प्रॉब्लम से कभी भी डर करके भागते नहीं हो। उनका आप बहुत ही डट करके सामना करते हो। हमारे पास यहाँ पे 2 कार्ड है, दैट इज़ रिन्यूअल एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप टाइम टाइम पर अपने एक्शंस को, अपने रिएक्शंस को कहीं न कहीं इवैल्यूएट करना पसंद करते हो। क्योंकि क्या होता है ना, कि कभी-कभी हम लोग एक्शंस तो कर लेते हैं, बट अपने एक्शंस के ऊपर कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करते। जो गलतियाँ हमने की है, हम उसे बार-बार, बार-बार दोहराते हैं, क्योंकि हम उन एक्शंस के ऊपर कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करते। जब कोई साइकिल कंप्लीट हो जाता है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अपने एक्शंस को, अपने डिसीजंस को उस वक़्त बैठ कर के रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि इससे क्या होगा, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, लर्न करने को मिलेगी। हो सकता है पैटर्न के बारे में हमें सीखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है कि हमें सॉल्यूशन का एक पता चल जाए। ये सारी चीज़ें आप क्योंकि करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, इसीलिए कहीं न कहीं ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा एडमायरेबल लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी तरह के कोई नए डायरेक्शन में जाने से कभी भी कतराते नहीं हो। न्यू एक्सपीरियंसेस को लेकर के आप बहुत ज़्यादा ओपन रहना पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा क्लियर रखना पसंद करते हो कहीं न कहीं अपने माइंड को, ताकि आपके माइंड में अगर कोई चीज़, बुरी चीज़ भी अगर चल रही है, तो उसको कैसे आप हटा करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, उस चीज़ को आप कहीं न कहीं फ़ोकस करते हो अपनी लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, इसलिए आप हमेशा उसकी तरफ ही अग्रसर रहते हो, और ये चीज़ कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मेंटल क्लैरिटी आपके अंदर जो है, वो चीज़ कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस किसी-किसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझ करके रह जाते हैं, इस और उनको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, इसी वजह से कहीं न कहीं आपकी मेंटल क्लैरिटी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है, जिनको आप कहीं न कहीं ग्रैब करने की कोशिश करते हो ऑल एट वन्स। तो ये चीज़ उन्हें काफ़ी पसंद आती है, लेकिन वो ये भी चीज़ देख पाते हैं कि इन सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते वक़्त आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। इसीलिए वो कहीं न कहीं आपको बोलना चाहते हैं कि थोड़ा-सा स्लो डाउन करो, इतनी सारी चीज़ों को मल्टीटास्क करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा एडवेंचरस काइंड ऑफ पर्सन हैं। आपको हो सकता है ट्रैवलिंग का, या न्यू-न्यू एक्सपीरियंसेस लेना, न्यू-न्यू जगह को एक्सप्लोर करना हो सकता है बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा, और यही चीज़, ये एडवेंचरस नेचर उन्हें भी काफ़ी पसंद आता है आपके अंदर। अब हम देखते हैं कि और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें आप में पसंद आती है। वी हैव लैंग्वेज। हो सकता है कि आप जिस तरह से बात करते हो, जिस लहजे में बात करते हो, या जैसे आप लोगों के साथ में बात करते हो, उन्हें वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हो सकता है आपकी स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन उन्हें बहुत ज़्यादा हटकर लगती है। ऐसा हो सकता है कि आप बात करते वक़्त थोड़ा-सा कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे देते हो, या कुछ फ़नी जेस्चर्स करते हो, या कुछ बोलते वक़्त कुछ ऐसी अलग सी चीज़ करते हो, जो उन्हें काफ़ी यूनिक और काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कई बार कुछ बातें बिना बोले ही समझ जाते हो, तो उन्हें उस बात का वो अट्रैक्ट भी होते हैं इस बात से, और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अमेज़्ड भी हो जाते हैं। और साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको पता है कि कौन से लोग से किस तरह से बात करनी चाहिए, कि बच्चों से कैसे बात करनी चाहिए, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। एक डिग्निटी जो होती है कन्वर्सेशन मेंटेन करते वक़्त, वो आप कहीं न कहीं मेंटेन करके रखते हो, और ये चीज़ भी आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखता है कि आप
क्योंकि अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस किए हो, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हो, तो साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस भी बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होंगे। बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई होंगी आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपके लाइफ में जो रिश्ते थे वो कहीं ना कहीं टूट गए, या फिर कोई ऐसे करियर था जो कहीं ना कहीं बीच में यूं ही बस छूट गया। जैसे ले ऑफ होता है ना, जिसमें कंपनी मास में बहुत सारे लोगों को फायर कर देती है एक साथ, तो वो भी एक चीज़ हो सकता है कि आपके साथ में घटी होंगी, जिसके वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे हैं जो ब्रिजेस थी वो कहीं ना कहीं टूटे होंगे। लेकिन उस टूटे हुए ब्रिजेस में भी आप कोशिश करते हो कि किसी तरह से उन ब्रिजेस को मेंड कर पाओ, उन रिश्तों को मेंड कर पाओ, और कहीं ना कहीं अपने काम में जो भी लैकुना है उसको कहीं ना कहीं उसको ख़त्म कर सको। कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि एजुकेशन में, और आप इसमें देखो क्या बोलते हैं जॉब में, अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा गैप रहता है, तो आप हमेशा ट्राई करते हो न्यू न्यू स्किल्स सीखना, न्यू न्यू तरह से न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना, ताकि आपका जो वो करियर में जो ये गैप है, या ये जो नॉलेज में ये जो गैप है, स्किल में जो ये गैप है, उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं भर सको। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव काइंड ऑफ पर्सन है, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को कहीं न कहीं आप सांत्वना देते हो, आप बहुत ज़्यादा उनके प्रति कंपैशनेट हो, उन्हें आप सही-सही चीज़ें, अच्छी-अच्छी चीज़ें कहीं न कहीं सिखाते हो, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप ऐसे नहीं हो कि आप प्रवचन देते रहते हो, लेकिन आप ज़्यादातर ज्ञान की बातें करते हो, और आप बहुत ज़्यादा मज़बूत हो, बहुत ज़्यादा करेजियस हो, बहुत ज़्यादा बोल्ड हो। इसीलिए कहीं न कहीं वे आप पे रिलाई हो सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को लेकर के। किसी भी तरह की सिचुएशन हो, आप कभी भी हार नहीं मानते, इसीलिए कहीं न कहीं आपको वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं इस चीज़ को लेकर के। मुझे ऐसा लगता है कि आप उनसे डीपली प्यार करते हो, उनके प्रति डीपली डिवोटेड हो, और कहीं न कहीं उन्हें भी ये चीज़ दिखती है, और वो इस चीज़ को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट भी करते हैं, एक्नॉलेज भी करते हैं, और इस वजह से कहीं न कहीं वो आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। कई बार हो सकता है उन्हें खुद पर ये डाउट हो कि क्या वो इतने प्यार के लायक हैं भी या नहीं, कि आप जितना उनसे प्यार करते हो या उन्हें जितना सम्मान देते हो वो इस सम्मान के भी लायक हैं या नहीं। लेकिन आप हमेशा उन्हें रीअश्योर करते रहते हो कि हमारा ये जो प्यार है ये एक दूसरे के लिए काफ़ी है, हमें किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कहीं न कहीं इस प्यार की वजह से, इस लव में इस डीपनेस की वजह से, इस डेप्थ की वजह से कहीं न कहीं उन्हें आपको छोड़ कर के जाने का भी मन नहीं करता, और ना ही उनका ध्यान कभी चीटिंग पर जाता है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखता है कि आप एक दूसरे के लिए एक इमोशनल सपोर्ट की तरह हो, और इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ इसे एक मेंटल सपोर्ट की तरह भी हो, कि आपको वो अपने मन की बात जो भी होती है, जो चाहे वो आपको वो बता सकते हैं, बिना किसी फ़िल्टर के, बिना किसी बैरियर के, बिना किसी वेल के वो आपको सारी चीज़ें बता सकते हैं। उन्हें इतना ज़्यादा भरोसा, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप पर है। और मुझे ऐसा ये भी लगता है कि कहीं न कहीं वे आप में बहुत ज़्यादा पीस महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जब भी वे आपके पास आते हैं, उन्हें ऑटोमैटिकली पीस मिल जाता है आपके कुछ करने से या ना करने से। आपकी प्रेज़ेंस ही उनके लिए बहुत ज़्यादा पीसफुल है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।